कोई लेफ्ट हो जाए तो प्लीज ओके। तो सब बच्चों को मेरी वॉइस आ रही है, सारे बच्चे हाँ है ना, अच्छे Yes, से sir. क्लियरली? यस सर। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखो, मैंने अभी कुछ चीज नोटिस किया जब आपका मैंने पेपर चेक करा था, तो मैंने कुछ बेसिक चीजें नोटिस किया जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अगर मैं केमिस्ट्री पेपर की बात करूं, स्पेसिफिक केमिस्ट्री पेपर की बात करूं, ठीक है ना, तो जहां तक मुझे लग रहा है ना, जहां तक मुझे लग रहा है कि आपका जो कट ऑफ होने वाला है इस बार का, ठीक है ना, आपका जो कट ऑफ इस बार का होने वाला है वो आप सोच के चलिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट बच्चे हो, है ना, ठीक है ना, जनरल कैंडिडेट बच्चे हो, तो अगर आपने 85 प्लस या 90 या फिर आप 90 मान के चलो, इससे स्कोर है 90 प्लस स्कोर किया तो आपका जेई क्वालिफाई हो रहा है, जितना मैं दिख रहा हूँ अभी दिख रही, ठीक है ना। अगर आप ओबीसी के अंदर आ रहे हो, ठीक है ना, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, तो आप अपना मार्क्स 10 या 15 मार्क्स कम करते जाइए, वैसा आपको क्वालिफाई हो जाएगा। ये आपका मार्क्स से क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है ना। अगर मैं आपको सिर्फ से बताता हूँ, ये जनरल का मार्क्स है, तो ओबीसी बताओ कितना बचा होगा, आप बोल सकते हो अराउंड 75 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आपका चांस बढ़िया है ना। अगर आप 50 प्लस अटेम्प्ट लेके आ रहे हो, है ना, 50 प्लस लेके आ रहे हो तो और अच्छा है, ठीक है ना। तो जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ तो आप समझ लीजिए कौन सा कैटेगरी होगा, ठीक है ना। तो जनरल ओबीसी एससी एसटी, ठीक है, ऐसा है, ये आपका एससी एसटी का है, ये इतना जा रहा है, इतना मार्क्स सोच के चलिए, इतना मार्क्स ओके। अब अगर मैं पेपर की बात करता हूँ, अगर मैं केमिस्ट्री पेपर की बात करूँ, तो केमिस्ट्री पेपर में 25 क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम करने हैं, है ना। केमिस्ट्री में आपको 25 क्वेश्चन मैक्सिमम लिखने हैं। 25 फोर्सर होता है 100 मार्क्स, 100 मार्क्स होते हैं। अगर आपका केमिस्ट्री बेस्ट है या बेस्ट है तो आप बहुत अच्छे से जा रहे हो, ठीक है ना। अब बच्चा, मैंने ये चीज नोटिस किया, मैंने ये देखा कुछ बच्चे ने, मैंने जिन्होंने जितना मैंने 7 बच्चों में देखा, कुछ बच्चे ने रैंडम क्वेश्चन टिक मारा है, रैंडम, तो ऑब्वियसली आंसर गलत आएगा। अब देखिए, क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा, 75 क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है ना। यस सर। अब देखो क्या बोला यहाँ पे, ध्यान दो। अब मुझे पहले मुझे बताइए, जितने बच्चे यहाँ प्रेजेंट है, क्या आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहा है कि इजी? मुझे हार्ड है कि इजी के मीडियम, मुझे पहले बताइए। इजी लेवल सर इजी है। ये क्वेश्चन आपका इजी लेवल क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चे ने गलत मारा है। किसने गलत मारा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, टू बी फ्रैंक मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब करना है क्या बच्चों, कुछ नहीं करना है, आपको पता है आपको ऑक्सीजन निकलना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, पहले में आपका आयरन 3+ है, पहले में आपका आयरन 3+ है, दूसरा आपका वेनेडियम 2+ है, बिकॉज वाटर आपका न्यूट्रल एलिमेंट है। फिर क्या बचा आपका, एक आपका आयरन 2+ है। कॉन्फिगरेशन वाले क्वेश्चन बच्चों, ये सारे जो क्वेश्चन है, ये मैंने कल रात को जब मैं पहुंचा तो मैंने जितना मैंने क्वालिटी देखा तो उसके समय बता बैठे ना। टू बी फ्रैंकली अगर मैं बताऊं तो बच्चा केमिस्ट्री में कम से कम बच्चा 15 क्वेश्चन ऐसे थे, 15 क्वेश्चन ऐसे बच्चों जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। कुछ बच्चे यहाँ प्रेजेंट है जिनका मैं समझता हूँ कि जेई क्वालिफाई हो चुका है मेरे साइड से। अगर मैं आपको बताऊँ तो, ठीक है, उनका जेई क्वालिफाई हो गया है। अब देख बच्चों, अगर आप ऐसे इजी क्वेश्चन गलत मारोगे तो कैसे चलने वाला है बताओ। तो क्या करना, देखो आयरन 3+ मतलब क्या होगा, ये आपका D5 आएगा, ऑब्वियस D5 आएगा। आयरन 2+ में क्या होगा, आपका D6 होगा। तो बच्चा D5 में 5 इनपुट, तो क्या मैक्सिमम क्या बचाएगा, क्या आएगा बच्चों, मैक्सिमम आपका 5.9 बी में आएगा। तो क्या होगा, पी वाला सबसे ज्यादा आएगा, तो ऑप्शन ए हट गया, ऑप्शन 4 हट गया। तो इन दोनों में से कोई आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को बताइए जरा, है क्या? ओके, अब देखो अभी D6 है, मतलब क्या बच्चा, आप बोलोगे कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा आपका ऑर्बिट फिल हो रहा होगा,
1 2 3 4 5 और ये 6, तो इसमें आपका 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर बच क्या आएगा, फिर हम बात करते हैं वेनेडियम 2+ की बात करते हैं, तो बच क्या होता है, स्कैंडियम, पैटेरियम, विंडियम, है ना, 23 होता है। तो क्या बच्चों बोला गया, तो क्या होता है बच्चों, होता है आर्गन 4s3d6, तो क्या बच्चों इसका D3 आएगा, बना बच्चा, है कि नहीं। तो बताओ ये क्वेश्चन मुझे करने में कितना टाइम लगा, मुझे 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कितना टाइम लगा। आप बोलोगे सर मुश्किल से 10 मिनट लगा, अगर आप कॉन्सेप्ट लगा रहे हो तो लगा। और आप ऑप्शन देख के बता सकते हो क्या आंसर है। एक कुछ बच्चे ने ऑप्शन 1 को टिक किया है, कुछ बच्चे ने ऑप्शन 1 को टिक किया है, तो वो ऐसा कैसे, देखो ये तो बच्चा बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, देखो या कुछ बच्चा ऑप्शन 4 टिक किया है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ जो कि इतना बेसिक गलती बच्चे कैसे कर रहे हैं, उससे नहीं करना चाहिए। ये देखो, अब देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये कुछ दिख रहा यस है। सर। अब देखा गया बच्चों, अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। अभी 4 ऑप्शन है, यहाँ पे आंसर 10 कैसे आ सकता है बताओ। या तो अगर कोई भी मान के चलो कोई भी एरोमेटिक है ही नहीं, तो या तो 0 आंसर आएगा, या तो आपका आंसर 4 आएगा, 4 आने वाला है। तो भाई 10 कैसे आ सकता है, 10 कैसे आ सकता है। देखो अब ये आपको, ये देखो ये आपका बेंजीन तो एरोमेटिक नहीं, तो क्या ये होगा, तो बच क्या होगा, या तो आंसर 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा। सिंपल से बता ना। तो अगर आपको थोड़ा गेस मारना भी है, तो यार 2 या 3 पे जा सकते हो, एंटी ने आंसर 3 दिया है, तो वो तो चल समझ में आ गया, ठीक है ना। लेकिन आप 10 आंसर लिख लो, कैसे 10 आगे बताओ, आंसर 10 कैसे आ सकता है। देखो रैंडम का आंसर कैसे लिख सकते हो। अब ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला बता, ठीक है ना। अब यहाँ पे अच्छे बच्चे ने भी गलत मारा है, तो मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ा था मैंने आपको टेबल बताया था, राइट, याद करो कि 0 ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, ये कुछ एग्जांपल्स है। ये आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में आता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये रिएक्शन है ही सेकंड ऑर्डर का, तो आंसर क्या है, सेकंड ऑर्डर ही आएगा। कुछ बच्चों ने 5 लिखा है, 6 लिखा है, अरे कैसा आ सकता है 5 6 बताओ। तो इस टाइप पे गलती नहीं करनी है। आप देखो रैंडम आंसर मिलने से क्या होगा, टू बी फ्रैंक में बता रहा हूँ देखो, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ प्रॉपरली बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो बच्चे यहाँ पे रेगुलरली आते थे, रेस्पॉन्स देते, उनका अच्छा स्कोर आया, सच बता रहा हूँ, उनका स्कोर अच्छा, सच में अच्छा आया, अच्छा स्कोर आया, जामे का अच्छा स्कोर आया। हाँ लेकिन मैं भी ये नहीं बोलता क्योंकि थोड़ा सा प्रोविजन से किया, मैं गारंटी बोल सकता अच्छा स्कोर किया इन्होंने। नहीं बेटा है ऐसा, आपके भी अच्छा किया, आपके भी अच्छा ही किया है। सर मैंने जो बाहर आके सोचा था ना कि मैंने ये टिक किया है, अब जब मैं आंसर की देख रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने तो ये टिक की नहीं किया था। जिस टाइम आपने कराया था उस टाइम ही मुझे आंसर पता था, पर अब जब मैं आंसर की नहीं देख अब देखो मैं वही देखो, अब अभी मैं आपको और भी बेसिक दिखा दूंगा, ये तो ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में मैं पता नहीं क्या कर कर आया हुआ, मुझे वैसे अब ये मुझे देखो, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। मतलब। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो जरा, कई हार्ड क्वेश्चन बच्चा, ये तो भाई इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को भी बच्चे ने रॉन्ग करके आया जो हमारे क्लास में पढ़ता है, तो फिर तो बच्चा, अगर आप दो सिंपल सी बात है, रिस्पॉन्स नहीं दोगे अगर आप कोई, तो कैसे आप क्वेश्चन कर पाओगे बताओ जरा। ये तो एक इजी लेवल क्वेश्चन है, ये तो इजी लेवल क्वेश्चन है। क्रोमियम 2+ क्या होगा, D4, है ना, D4 ही होगा ना क्रोमियम 2+ का, 24 होता है, आर्गन 4s1 3d5, दो चलते क्या, D में 4 बचा, तो A का 3 आने वाला है, A का 3 कहाँ पर है, A का 3 कहाँ है बच्चे बताओ, A का 3 आंसर है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन ही है, ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, ये आंसर आएगा, खत्म, एक चेक के आपका आंसर आ गया, बताओ।
यहाँ पे बच्चों ने मिस्टेक किया है। अब देखो ये पार्ट, ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार बच्चों को बोला कि ऐसा क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, बताया कि नहीं बताया था बच्चों? वाटर शेप क्या होता है बताओ जरा? बैंड शेप होता है। बेंट शेप होता है, तो बेंट आ गया यहाँ पर। तो बी का थ्री कहाँ पर है? सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन आ गया आंसर, आ गया आपका आंसर। बच्चे लोग ने यहां पर भी गलती मारा है। अगर देखो BF3 का ऑब्वियस, बाकी से तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका आंसर। CF3 क्या आएगा? टी शेप होता है, सी का 1। ऐसे टू बी फ्रैंक, ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। ऐसे क्वेश्चन हो तो अपने आप पे कुल्हाड़ी मारो। दूसरा देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है? ये कितनी बताओ, ये क्वेश्चन हमने कितनी बार किया है? काफी बार किया है भाई। H2 ये क्या है? कौन सा आप बोलोगे? रोस्मन रिएक्शन होता है। तो आप देखो कितनी बार हमने नेम रिएक्शन पढ़ा है। देखो ये जो पेपर है ये आपका 30 अप्रैल का है। मैं समझ रहा हूँ कि कुछ बच्चे पेपर थोड़ा, देखो मैं बताऊँ ना, स्टार्टिंग का जो डे था, जो फर्स्ट एग्जाम था, लेवल थोड़ा सा केमिस्ट्री बात को तो अब आगे थोड़ा सा हाई था, फिर थोड़ा घटा, फिर वापस और लेवल बढ़ा। ये आपका 30 या 29 का पेपर है ये जो आपको दिख रहा है। बताओ ये हार्ड है? अब देखो ये देखो, 4 मिथाइल पेंटोइनॉल, इसका सच्चा बताना है। क्या सच्चा, क्या ये हार्ड है? बताओ जरा क्वेश्चन। नो सर। बताओ क्या आंसर, अब मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आना चाहिए इसका, बताओ जरा। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, बताओ क्या आंसर आना चाहिए इसका। 4 मिथाइल पेंटोइनॉल, इसका सच्चा क्या आना चाहिए, बताओ जरा। ट्राई कीजिए। ऑप्शन ही तो आ रहा है। पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन आना चाहिए। यहां पर भी बच्चे लोग ने मिस्टेक किया है। तो रैंडम टिक करे बच्चा, आप तो ये तो इतने बेसिक नहीं कर सकते ना बच्चा। मैं बता रहा हूँ, देखो मैं ना मैं एक बच्चे का नाम नहीं लूँ, ठीक है ना। एक बच्ची ने फिजिक्स में किया है, मैं उसको पढ़ाता हूँ, ठीक है, मतलब कि हमारे B1 की बच्ची ने फिजिक्स में उसने 8 क्वेश्चन सही टिक किया है, 8 हो गया, राइट है। मैथ्स में 2 क्वेश्चन किया है, 2 का 2 क्वेश्चन राइट है। केमिस्ट्री में अराउंड 12 या 13 क्वेश्चन किए, 10 सही है। बच्चा उसको जेई क्वालिफाई हो गया, देख लो मार्क्स कम कर। आप देखो एक्यूरेसी रेट देखो कितना, बच्चा सबसे बेस्ट एक्यूरेसी रेट है उसका, बताओ। आप देखो कितना एक्यूरेसी रेट, कितना देखो, अराउंड 98% एक्यूरेसी है। क्वेश्चन कम किया लेकिन फिर भी राइट आ गया, मतलब कि क्वालिफाई हो गया। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? देखो यार, थोड़ा सा चीजों को थोड़ा देखो और समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड बच्चों देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, हाँ अराउंड, ठीक है ना, वो आई गेस वो ओवर रिजर्वेशन में आते हैं इसलिए, ठीक है ना, तो उनका हो जाएगा। वो देखो ये बस ये बस देखो, अभी क्वेश्चन देखो, क्या हमने mg ईथर के बारे में पढ़ा है बच्चों? ये हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. कार्बन मोनोऑक्साइड का पढ़ा है, ये पढ़ा। देखो ये आपको दिख रहा है, ये हमने कहाँ पढ़ा था? हॉफमैन ब्रोमेंड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताओ जरा, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? पढ़ा था हॉफमैन ब्रोमेंड में? यस सर, वो के तो तो हाँ, तो बच्चा ये देखो क्या होता है, ये क्वेश्चन इस बच्चे राइट है जो आपने टिक किया है, ठीक है, ये क्वेश्चन राइट है। अब देखो, अभी अगर किसी बच्चा, हाँ लास्ट, ज्यादा बच्चों लास्ट बता रहा, ठीक है ना। तो मेन बात क्या बच्चों, आपको आंसर चेक कैसे करना है? तो आपको वहां पे ना 2 ऑप्शन है, चैलेंज और व्यू दिखाई देगा, तो वहां पे आपको चैलेंज में क्लिक करना है। तो क्या होगा बच्चों, आपको वहां पे सबका आंसर दिखेगा। आपको ये क्वेश्चन आईडी नंबर दिखना है, ये क्वेश्चन आईडी दिखना है। उसके समय आपको क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन दिया होगा, मान के चलो इसका जो आंसर है वहां पे लिखा होगा कि 958 वाला जो आंसर, जो आपका ये कोड लास्ट कोड है बच्चा, वो आपका सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन आईडी का ये आंसर, तो बच्चों ऐसे चेक करना पड़ेगा। तो एक पेपर को चेक करेगा अप्रॉक्स 20 से 25 मिनट चले जाते हैं।
20 से 25 में चले जाते हैं, तो टाइम लगता है। और क्वेश्चन को ट्रायल करके है, बताओ। सर खुद से चेक करने तो कैसे करेंगे? हाँ ऐसे वो बोल रहा हूँ ना, अभी आपको अगर आपके पास आंसर की आ गई तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन आईडी वहाँ पे लिखा होगा, क्वेश्चन आईडी नंबर लिखा होगा, फिर आपको यहाँ पे जो राइट साइड में है वहाँ पे लिखा होगा करेक्ट आंसर आईडी, तो वहाँ पे आपको चेक करना है कौन सा आपका नंबर आ रहा है। अगर आपने ऑप्शन 3 टिक किया है तो आपने ये टिक किया है, आंसर होगा ये, तो आपको ये आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आपको सही चेक है, करना। मेरे को बारे में बताना, मेरे को बीच में कॉल आ गई तो आपकी आवाज चली गई थी, वापस से रिपीट कर दो नहीं तो आप। हाँ बता देंगे। तो करना है क्या बच्चों, एक क्वेश्चन आईडी देखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आईडी देखा आपने, फिर राइट साइड में आपको ना करेक्ट आंसर आईडी दिया होगा, कौन सा आपका करेक्ट आंसर आईडी होगा, तो वो आईडी से आपको चेक करना है। अगर आपने उसी आईडी को टिक किया होगा तो आपको वहाँ पे लिखा होगा कि आपने मान के चलो आपने ऑप्शन 2 टिक किया है। ऑप्शन 2 मतलब क्या बच्चों, ये ऑप्शन आपने टिक किया है और आपका क्वेश्चन आईडी में भी सेम यही आपको नंबर दिखाई दे रहा है, 958 दिखाई दे रहा है, तो आपने सही आंसर किया, नहीं तो गलत आंसर टिक किया है तो लगे। तो समझ रहे हो, यस सर। बन गया आपका आंसर। और मैंने ये देखा कि हम जब क्लास में प्रैक्टिस कर रहे थे, किसी बच्चे केमिस्ट्री में मैं जैसा समझता हूँ 70+ नहीं गया, बोलो जाना चाहिए, 70+ जा सकता था। सर आपने मेरे सारे क्वेश्चन देखे थे, मतलब सारे उसके ना फिजिक्स नहीं इतना टाइम ही नहीं मिला मुझे। यस सर। सर आपने सभी के केमिस्ट्री के देखे थे? नहीं केशव, आपने मुझे बहुत पहले बता दिया, आपने मुझे बहुत पहले मुझे मैसेज किया था, राइट है ना। तो सबसे पहले मैंने Yes. आप ही का चेक किया था, उसके बाद मैंने मेरा जीए का चेक किया, फिर मेरा उसके केमिस्ट्री बाद चेक किया सर आपने? नहीं मैंने मुझे याद नहीं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों नंबर मैसेज आ रहे थे, तो सबका डाउनलोड यस कर रहा था मैं, ऐसा था। तो बेसिक गलती करो कैसे चलेगा। मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स में सॉरी फिजिक्स में सारे क्वेश्चन अटेंड कर दिए, सारे के सारे। बेटा कैसे सारे कैसे अटेंड कर पाओगे वहां पर। सर यूट्यूब पे देखे थे मैंने, तो मेरे फिजिक्स में 8 सही आ रहे हैं। नहीं वो ठीक है, वो तो अलग बात, ठीक है ना, वो यूट्यूब तो अलग बात, वो तो कुछ ही बोलेगा कि मुझे क्या लग रहा है, केमिस्ट्री के सिर्फ 4 ही मिले ठीक मुझे, जबकि मेरे को ना ना उस टाइम ऐसा 8 नहीं, बन। ऐसा नहीं, आपका ज्यादा सही है हरी, ठीक है ना। आपको दिखना नहीं आया वो अलग बात है, आपका ज्यादा सही है, मैं भी बता दे रहा आपको, ठीक है, ठीक है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ, तो चीजें सर आप समझो। ये सॉल्व करवा दो। क्या हुआ सर आप ये पेपर सॉल्व करवा दो। पेपर सॉल्व करा दो। यस सर। अरे ठीक है करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट पहले क्या, पहले रिग्नेंट रिएजेंट तो क्या बनेगा, ये बनेगा MgBr बना, फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगा, H बनेगा, फिर क्या अमोनियम तो क्या बचा, अमाइड बन जाएगा, CONH2 बन जाएगा, फिर क्या है हॉफमैन क्या बनेगा, अनिल बन गया, एक कार्बन आपका प्लस हो गया, तो आ गया आपका आंसर। देखो क्वेश्चंस को करने का ये काम अभी आपका, अभी तो आपने हर चीज पढ़ा, देखो अभी मैं जैसे आपको ये पार्ट में बता दूं, ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन में कैसे बताओ नंबरिंग यहाँ से करो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। पेंट है 5 कार्बन आपको दिख रहा है, 2 इन लिखा है, 2 मतलब क्या, 2 पे डबल बॉन्ड है ना, और 4 मिथाइल, तो क्या आंसर 1 आपका आंसर आना चाहिए। एक बच्चे क्या क्या पता है, ऑप्शन ये ठीक है भाई, ये क्वेश्चन कैसे आएगा बताओ, यहाँ पे तो 4 पे डबल बॉन्ड है, तो क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करो भाई, ये तो बेसिक्स पार्ट है। मैं देखो एक मैं आपको बताऊं, ठीक ना, अभी मैं टू बी फ्रैंक मैं आपको बताऊं, ठीक ना, जितने बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट थे और जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनका 95% क्वालिफाई हो गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये मैं गारंटी बता पा रहा हूँ। बेटा इतना इतना क्वेश्चन डिफिकल्ट पेपर नहीं था, ये सारी चीज हमने पढ़ाई किया है। नमित मेरी आवाज आ रही है अभी आपको, हाँ या ना।
रोहित आवाज आ रही है बच्चा मेरी? संदीप, ईशान? यस सर, आ रही है। ओके। रोहित बेटा, आपने पेपर डाउनलोड किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था आपने? नो सर। ओके, फाइन, कोई बात। अब बच्चों देखो, मैं आपको एक चीज ध्यान समझो कि अभी आपका बोर्ड एग्जाम है, ठीक है ना? तो बोर्ड एग्जाम में तरीके से पढ़ाई करो, कुछ ज्यादा ज्यादा आपको स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। आप भाई, आपको समझ में, मान के चलो आपको समझ में नहीं कौन सा पढ़ना है करके, तो मुझे मैसेज करो भाई, मुझे समझ नहीं, मुझे बता दो, तो एटलीस्ट मैं आपको बता दूंगा क्या पढ़ना है करके। पर पूछोगे तब होगा ना, तो कैसे बता पाऊंगा? बच्चों, इजी इजी क्वेश्चन गलत गलत कर तो नहीं हो चलेगा। यहाँ पे जितने मैंने क्वेश्चन डाला बच्चों, सब इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे। अब देखो मेरी ये सीरीज में भी थे सर। ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। अब मोस्ट स्टेबल मतलब बच्चों क्या होता है? वो आपका एरोमेटिक होना चाहिए। अब इन सब में सब एरोमेटिक कौन सा है? इन सब में से एरोमेटिक कौन सा है? मैंने आपको एरोमेटिक बताया था। अभी मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में देंगे, बताओ कौन सा एरोमेटिक होगा। अगेन, जिन बच्चों को तो चलेगा, लेकिन आप चैट बॉक्स में बताए क्या आंसर आना चाहिए, कौन सा में से एरोमेटिक बताओ जरा, देख के बताओ। कमाल, कमेंट करो, चलो कमाल। तो थोड़ा दिमाग तो लगाइए आप, थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा दिमाग लेके कैसे करेंगे कि अगर आप अप्रोच ही लेके नहीं आए तो आप कैसे कर पाओगे कुछ चीजों को लेकर? राइट आंसर केशव बेटा, सही आंसर किया आपने। नहीं, ए नहीं आएगा ना बच्चा। हर ए एरोमेटिक है क्या? बताओ जरा। आपका बॉन्ड तो इवन है, मैंने क्या बोलता, नंबर ऑफ बॉन्ड इवन होने, ऑड होने चाहिए ना। जो आपके डबल बॉन्ड कैसे होने चाहिए, वो आपके क्या होना चाहिए, वो आपके ऑड होने चाहिए, राइट? यहाँ पे 2 बॉन्ड दिख रहा है, ये तो आपका क्या है, ये तो आपका कार्बन जैसा आपको दिखाई दे रहा है, अनस्टेबल होता है कार्बन तो। हाँ, ये मैं जान सकता हूँ कि चलो बच्चे लोग को है ना सेकंड और थर्ड ऑप्शन में होगा, लेकिन ये क्या है, फोर्थ तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो एटलीस्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तो 50-50 का आएगा ना, वो कीजिए। ये देखो, ये जो क्वेश्चन, ये जो बच्चों, ये क्वेश्चन देखो सर, ठीक है ना? टोलुएन से बन रहा है क्या बेंजाल्डेहाइड बन रहा है, ठीक है ना? अब बताओ, क्या हमने ये रिएक्शन पढ़ा नहीं एनसीईआरटी में? बताओ जरा, क्या मैंने आपको कराया नहीं पार्ट? बताओ जरा। किया हुआ है ये। ये क्वेश्चन किया हुआ है। अब इस सिंपल सी बात है बच्चों, क्या बचोगा? देखो, दोनों में दोनों सेम तो नहीं आने सरा ना, दोनों में सेम तो क्या बचेगा? आपका ऑप्शन ए या बी तो दोनों हट गया, है ना? बिकॉज यहाँ पे परऑक्साइड, यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे आपका एसिडिक एनहाइड्रेट है कि नहीं? तो दोनों ऑप्शन तो सेम नहीं आ सकता, या तो ऑप्शन बी सी में से आएगा। अब कुछ बच्चों ऑप्शन ए टिक है, बच्चों कैसे कैसे? थोड़ा तो आपने थोड़ा सोचे सही ना, कौन सा रिविजन किया करके। ये देखिए, क्वेश्चन आ गया, बताओ। अब यहाँ पे क्वेश्चन 10 आंसर टिक किया, 10 कैसे आंसर है बताओ जरा। मुझे तो ये दो क्वेश्चन देख के मुझे सबसे मुझे बहुत गुस्सा आ गया, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। ऑप्शन ही 4 है, आप 10 कैसे लिख रहे हो? कोई परसेंटेज वाला क्वेश्चन, ठीक है, मान के चलो कोई परसेंट क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम परसेंट कितना होता है? 100% आपका मैक्सिमम परसेंट, एक बचने के बाद 112%। कैसे 112% कैसे बनेगा? परसेंटेज या तो 55 होगा, या तो 65 होगा, कुछ तो होगा ना। ठीक है ना? हाँ, मैं समझता हूँ कुछ बच्चों ने कुछ गलती कर दी, फाइन, एक्सेप्टेंस है, ठीक है, नो डाउट। लेकिन अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, जो बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, अगर आपका मार्क्स थोड़ा डाउन जाए, जैसे 2 फ्राइम में बता रहा हूँ, ठीक है ना? टेंशन मत लो, जितना मैंने बोला उतना आपको करना है, फिर आपको आपका मैं गारंटी बोलता हूँ, आपका नेक्स्ट ईयर में आपका श्योरली क्वालिफाई हो जाएगा। आप देखो, ये सारे क्वेश्चन आपके इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको है ना, देखो जो आपका थ्योरी पोर्शन वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आपको जो आपका इससे पढ़ना, ठीक है, जो आपका बोर्ड एग्जाम है, ठीक है ना?
अब बच्चों 6 चैप्टर बच्चों क्या आएगा बच्चों आएगा, यहाँ पे आपका 3 मार्क क्वेश्चन बनने वाला है। तो बच्चों ऑब्वियसली ज्यादा बड़ा वाला पार्ट नहीं आने वाला है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको बता देते, ठीक है ना। अगर आपको कोई चीज एमसीक्यूज में आए तो बच्चों क्या होगा, आपको एमसीक्यूज में ये पूरा पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको याद करना है। ये क्या बच्चों, ये आपका और का नाम है, कौन से मॉड्यूल्स में निकलता है। तो सबसे कॉमन बच्चों क्या होता है, बॉक्साइड वाला पार्ट होता है ना, बॉक्साइड कहाँ से आता है, ये आपके इसमें आपका एल्यूमिनियम निकलता है, ठीक है ना। फिर आपका हेमाटाइट मैग्नेटाइट, ये आपको पता होना चाहिए। अब होता क्या बच्चों ना, आपको एग्जाम में क्या करेंगे बच्चों कि पूछेंगे कि सिड्राइड में हमें कौन सा और मिलेगा, तो ये टेबल बच्चा आपका इंपॉर्टेंट है। से कॉम्पोजिशन भी करने हैं, कौन सा कॉम्पोजिशन बच्चा, अच्छे से बोलो। सर इसके अंदर है ना मेटल और क्या क्या कंपोजिशन, वो भी करने हैं यार। नहीं, ये जो टेबल ही करना है। जैसे यहाँ पे कैलामाइन है ना, जिंक का है, मेलाकाइट है, कॉपर, उसमें कॉपर है। सर ये तो नहीं करना जैसे CuFeS2 CuCO3। हाँ, याद करना है, वो तो करना है ना बच्चा, वो तो करना है, ये तो करना है, ये तो करना है, सर हाँ, इसके ये तो। ऊपर ही लिखा हुआ है कंपोजिशन, वही देख के बोल रहा था मैंने। हाँ, तो ऐसे आपको, लेकिन होता क्या बच्चों, मैक्सिमम बच्चों क्या होता है, अगर आपका एमसीक्यू बच्चा तो एमसीक्यू में इस पार्ट से क्वेश्चन पूछता है, और से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बच्चा मैं आपको दूसरा पार्ट बता रहा हूँ, जैसे अगर मैं बताता हूँ आपका ये वाला पार्ट, देखो ये तो बच्चा मैं आपको जब बताया कि कैसे कहते हैं, पहले क्या होता है, पहले हम उसका कंसर्न करेंगे, फिर उसका आइसोलेशन करेंगे, फिर उसका प्रिपरेशन करेंगे। अब सिंपल सी बात है ना, आप जेडबी कैसे पढ़ोगे, आप बुक लेके आ गए, राइट। फिर मैं आया तो मैंने क्या किया, मैंने उसको मैंने आइसोलेशन कर दिया कि भाई ये पढ़ो ये मत पढ़ो, ये पढ़ो ये मत पढ़ो। प्रिफरेशन किसका काम है, प्रिफरेशन आपको काम है कि आपको रोज रिविजन करके उसको याद करना है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कुछ बच्चों ने गलती, बहुत बेसिक गलती की है, जैसे केशव ने बहुत बेसिक गलती की है, मैं एक पेपर देखा, हैरी ने बहुत बेसिक गलती है, यामिनी ने बहुत बेसिक गलती की है, सर एक और हाँ, और एक फिर अंकिता ने बहुत बेसिक गलती की है, और हाँ जितने बच्चे थे उन्होंने बेसिक गलती की। तो बेसिक गलती को अवॉइड करना थोड़ा सा कम करिए, ट्राई सर कीजिए। एक क्वेश्चन नहीं था मेरी सीरीज में, अगर आपको याद हो, उसमें ना हमारे को वो लिखना था उसकी मतलब कॉन्फ़िगरेशन 3D10 वगैरह। उसमें ना मतलब एक ही ऑप्शन में CU था, बाकी किसी में भी नहीं था, सब में CD था। तो हाँ, उसका ऑप्शन तो देख के लग रहा था पता, और मैं बाहर आके सोच रहा था कि मैंने CU वाले पे टिक किया और मैंने गलत किया, तो बेसिक तो था। देखो अगेन इसलिए बोल रहा, हाँ तो देखो ये बेस, देखो इसलिए बोल रहा हूँ ना, ऐसा होता है ऑनलाइन एग्जाम में, ऐसा होता है। आप है ना क्या करोगे, माउस आपके पास है, आप टिक करोगे, टिक करने पर क्या आपको ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ लास्ट का जो आपका 10 मिनट आप उसको रखो, अपने बफर टाइम रखो, क्या आप उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा रिवाइजिंग कर सकते हो, क्या भाई मैंने जो टिक किया सही किया वो देखो जरा। आपको केमिस्ट्री में 3। अभी आपको पैटर्न तो पता चल गया ना कैसे करना यस करके, सर। तो फिर सर प्रॉब्लम सर पता है एक क्या है? केमिस्ट्री का ऐसा क्वेश्चन था ना, न्यूमेरिकल बेस आया था, जो हम्म, मेरा गलत हो गया, और मैंने पिछली रात को ना सेम क्वेश्चन, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन देखा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला सर। वही मैं बोल रहा हूँ ना। उसने जिस तरीके से बताया था, मैंने सेम वही तरीका लगाया था। फिर मेरे लेफ्ट साइड को ना एक लड़की बैठी थी, मेरे ना उस टाइम 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे और आधा की घंटा बचा था। उसने मेरे को, नहीं आधा तो नहीं, 1 घंटा बचा था। मैंने उससे पूछा कितने अटेम्प्ट की, वो बैठ गई थी करके, वो बोलती 52, और मैं सोच रहा मैंने 30 की है, इसलिए मैंने 50 कर दी। नहीं, वही तो बोल रहा हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जाम टाइम में सच बता दो, टू बी फ्रैंक मैं बता रहा हूँ, एग्जाम टाइम से किसी से भी बात मत करो, किसी से भी बात करो, बताओ, ठीक है ना। सर वो स्क्रीन पे देख रही मैं थी मेरी मैं मैं लिटरली। मैं आपको देखने दो, कोई बात, कोई मैटर नहीं करता। मैं बता रहा हूँ B1 की बच्ची ने सबसे कम कम क्वेश्चन अटेंड करके उस मैक्स से मार्क्स निकालिए, पता है, सच बता रहा हूँ बेटा। उस लड़के का एक्यूरेसी रेट पता है कितना है, अराउंड 95% उसका एक्यूरेसी रेट है, जो टिक किया सही आंसर है, बताओ। अगली बार सर एक्यूरेसी पे जाऊंगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो अगर आपको ये लग रहा है कि अगर आप 15 क्वेश्चंस कर चुके हो और आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरा 12 तो सही होने वाला है, तो ज्यादा रिस्क मत खेलो। अगर आपको लग रहा है खाली आपने 5 ही क्वेश्चन अभी तक कर पा रहे हो, है ना, तो आप क्या करो, आप रिस्क लेकर 8 या फिर 9 या 10 करने की कोशिश करो, रिस्क लेकर, लेकिन उससे ज्यादा क्वेश्चन मत करो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सर रिस्क उस ज्यादा लड़के लेना का है।
एक्यूरेसी रेट तो बहुत अच्छा है, बट उसकी टेम्पटेशन इतनी कम है कि मतलब जनरल वाली हो तो कभी क्वालिफाई नहीं होगा, उतने अटेम्प्ट ही नहीं की है क्वालिफाई। हाँ ये 80 सही बोला, नंबर का हाँ ये अटेम्प्ट ही सही बोला, किए ये थे सही बस। बोला आपने। नहीं नहीं, देखो सपोज करो, मान के चलो, अगर जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है ना, पेपर, ओवरऑल पेपर जो है वो आपका मीडियम से मीडियम लेवल का रहा है। क्यों बच्चा? बिकॉज मैथ्स थोड़ा सा आपका मीडियम लेवल का रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर कट ऑफ डाउन जाता है, जितना मैं समझ रहा हूँ, इस बार की कट ऑफ एकदम हाई नहीं जाएगा, पेपर इतना इजी नहीं आया था, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं एक नॉर्मल बच्चे क्वेश्चन पे एनालाइज करूं कि जितना बच्चा क्वेश्चन कर रहा है करके, तो क्वेश्चन के लिए इतना इजी नहीं था कि हाँ भाई हर क्वेश्चन कर, ऐसा नहीं था। क्योंकि आपको स्क्रीन के ऊपर जाके क्वेश्चन पढ़ना होता है, यहाँ टिक करके लिखा टिक करना होता है, वहां पे एरर्स होते हैं, तो वहां पे ह्यूमन एरर के चांस ज्यादा होते हैं। सर मैं भी सोच रहा था कि अगर मैंने तो कम लेकिन देखो, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना, अगर किसी बच्चे ने 80 से 85 प्लस लेके आ रहा है ना, तो वो सही जा रहा है, वो सही कर रहा है। अब सिंपल से बता, मैं आपको बताती है ना, आपको बता जनरल का, ठीक है ना, अगर वो 80 नंबर कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, तो भाई उसको 110 120 जाना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली जाने पड़ेगा, ठीक है ना। तो नो डाउट ये जो आप किशोर हो वो सही बोला, लेकिन उन्होंने उनके पास तो दिमाग था ना वो चीज को लेकर, तो उन्होंने उसी हिसाब से किया, ऑब्वियसली, है कि नहीं। सर एग्जाम के टाइम पे ना यही लग रहा था कि मतलब अगर मैंने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए तो फिर वो मतलब कट ऑफ तक तो पहुंचूंगा ही नहीं, और ज्यादा लेकिन अटेम्प्ट इसका किए तो इसका मेरे मतलब ये तो भी क्या रैंडम टिक करोगे? रैंडम टिक नहीं करना है ना बच्चा, रैंडम टिक करने के लिए बात कर रहा है। ओके, चलो कोई नहीं, बीच में फिजिक्स थोड़ा में पढ़ाई मेरा वगैरह एक करना। क्वेश्चन ऐसा है सर, वो बहुत लेंथी था सर, मेरा एकदम करेक्ट आंसर आया, बट यूनिट कन्वर्जन में गलती होगी। मतलब मेरा 16 इंटू 10 की पावर -5 आया था ना, और उन्होंने 10 की पावर -6 में पूछा था, तो 160 आना था उसका आंसर, मैं 1.6 कराया। वही बात है, अब यहाँ पे गलती हो ना। अब अभी क्या हुआ ना, एक और लड़की थी, उसने आंसर लिखा है 17, आंसर की में दिया है 18। बताओ, एक में का डिफरेंस, तो क्या बच्चों क्या हो रहा है, जो मुझे लगता है, जो प्रोफिशिएंसी क्या करेगा, तो ये रेंज दे देगा आपको, क्या रेंज दे देगा, 15 से लेकर ऐसा आप देगा 16 से 18 मार्क्स, आप जिसने क्या उसका राइट आंसर, तो ज्यादा बचा है तो ये उसका आंसर टिक राइट हो जाएगा, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक ही मार्क का डिफरेंस है ना, और वो एनालिटिक क्वेश्चन था, तो यहाँ पे उसका मार्क्स में ज्यादा होगा, ठीक है ना, ऐसा। अगर एक ही नंबर एक ही डिजिट का मतलब डिफरेंस हो तो फिर क्या होता है? ना ऐसा नहीं, सब में ऐसा नहीं होगा, जैसे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे आपका, जैसे हमने ये दिखा, जिसमें वैल्यू खुद डालनी पड़ती है हाँ उसमें हाँ, होता है? वैल्यू वैल्यू उसमें जैसे ऑर्डर सब ऑफ में ऐसा। रिएक्शन है, उसमें तो एक डिजिट का ही अंतर आएगा ना। हाँ, अब देखो, अब जैसे मान के चलो ऑर्डर 3 लिखा है, आंसर करेक्ट आंसर 2 है, तो 3 वाले को मार्क्स नहीं मिलने वाला, 3 ऑब्वियसली नहीं मिलेगा ना भाई, उसने पूरा कैलकुलेशन के सब कुछ थोड़ा समझना पड़ता है जी लेकर, ठीक है ना, ऐसा। तो देखो बच्चों, देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या वो पढ़ा बच्चों, देखो तो आपको बच्चा मैग्नेटिक सेपरेशन एग्जाम पढ़ना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए, ये कैसे बच्चों, ये आपका मैग्नेटिक एग्जाम पे लगा होते थे, तो ये सब आपको छोड़ना नहीं एग्जाम पे, मैग्नेटिक सेपरेशन आपको करना है, ठीक है ना। फिर आपका फ्रोथ फोटोशन मेथड, ये बच्चा ये आपका एक आईएमपी है, ठीक है ना, ये आपका एक आईएमपी टॉपिक जो आपको करना ही चाहिए, ये आपका एग्जाम पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए सर दो में से मतलब जैसे जो मतलब इम्प्योरिटी और होगी और मेटल होगा उसके बीच में से एक को वेट मतलब एक को मिक्स होना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, तो देखो देखो, इस सल्फाइड की बात करें, सल्फाइड की बात कर रहे थे ना, तो बच्चों क्या देखो, इन दिस प्रोसेस द सस्पेंशन पाउडर मेड विथ वाटर, अब क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे लिखा कलेक्टर फ्रोथ सबलेशन आर एडेड, तो कलेक्टर क्या बच्चों, आपका क्या, पाइन टर्पेंटाइल ऑयल फैटी एसिड, क्या ये होता है, ठीक है ना। तो ये स्टेबलाइजर क्या बच्चों होगा, क्रिसोल होगा, है ना, एलिन होगा, ये सब स्टेबलाइजर होते हैं। मैम बोलते हैं ये चैप्टर क्या है, बच्चा आप ही कर ले, हाँ, ठीक है ना। तो बच्चा ये आप ये बच्चा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके, ये मैं बता दूं, फिर बच्चा आगे बढ़ता हूँ, लीचिंग अगेन, जितना बच्चा मैंने यहाँ पे डाला बच्चा वो टॉपिक आपको करना ही है, ये एग्जाम पूछ सकते हैं, लीचिंग वाला पार्ट आपको अच्छे से करना है। फिर बच्चा कौन सा, कन्वर्जन टू ऑफ ऑक्साइड, कैसे आप ऑक्साइड में करोगे, ऑक्साइड में बच्चों दो पार्ट होता है, एक होता है कैल्सिनेशन, एक होता है रोस्टिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो बच्चों क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, कैल्सिनेशन इन्वॉल्व हीटिंग, ठीक है ना,
इट रिमूव द वोलेटाइल मैटर विद एक्सप्लेन लिविंग बिहाइंड द मेटल ऑक्साइड। दूसरे में क्या होता है देखो यहाँ पे देखो, हीट ओवर द रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर, मतलब यहाँ पे हम कंटिन्यूस ऑक्सीजन डाल रहे, कैल्शियम में कुछ है ना, हम यहाँ पे पूरा नहीं डाल रहे, तो यहाँ पे आपका कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस होता है। अब मैं क्या बोलूं बच्चा बताओ, हम उसमें कुछ बोल सकते थे ना। अब देखो बच्चों, फिर आपका आ रहा है हेल हॉलैंड प्रोसेस। अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये आपका अमोनिया में काम आता है, ठीक है। तो ये बच्चा प्रॉपर्ली पढ़ाई करना है ना, कैथोड में क्या होता है, एनोड में क्या होता है, ये बच्चा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपको करना पड़ेगा एग्जाम के पहले, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगेन बच्चों फिर आपका आता है जोन डिफाइनिंग मेथड, ठीक है ना, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। अगेन बच्चों ये जोन वाला समझा डिफाइनिंग, देना सर, ये हाँ सर ने जोन, हाँ तो जोन डिफाइनिंग बच्चा ये काफी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो इन दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इज दैट द इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन द मेटल देन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। तो ये पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपका, ये पहला पॉइंट लिखना पड़ेगा, impurities are more soluble in metal than in the solid state of the metal, है ना, ये बोला गया। फिर तो बच्चों को क्या बोल गया, a mobile heater surrounded the rod and impure metal is fixed at the one end। तो बच्चों रहे हम इसको रोड को प्रेस करें, तो अगर आप इसका एनिमेशन देखो ना यूट्यूब से, तो आपको बहुत समझ में आएगी कैसा हो रहा है, आप एक बार में समझ जाओगे। तो क्या है, तो ए मोबाइल हीटर मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे जो क्या होगा, आपको एक रॉड होगा, उसमें डाल देंगे तो क्या बच्चों, हीट पास होगा, मतलब हीट आगे पीछे होते जाएगा, ठीक है ना। एंड द रॉड ऑफ इम्पेयर मेटल इज फिक्स्ड, इम्पेयर मेटल फिक्स करते हैं एट वन एंड। फिर बच्चों यहाँ पे देखो, देन द मोल्टन जोन मूव अलोंग विद हीटर व्हिच इज फिक्स्ड मूव फॉरवर्ड, एज द हीटर मूव्स फॉरवर्ड द प्योर मेटल क्रिस्टलाइज। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना सिंपल सी बात बच्चों, ये आपके चैप्टर से याद करने से जरूरत नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना कि मोबाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसको बेसिक को तो भी आपको हो जाएगा, सारा कुछ करने की जरूरत है, जो बेसिक वो कर लो तो पता चल जाएगा। देखो, out of the metal left behind and the impurity pass over the adjacent and new metal zone created by the movement of heaters. This produces several times and the heater is moved in the same direction again and again. तो क्या बचोगा, आप एक एंड में क्या बचा, आपका एक एंड में क्या होगा, आपका प्योर मेटल में जाएगा, बाकी एंड में आपका दूसरा आपका काट के निकाल लेंगे, जो आपका इम्प्योर वो निकल जाएगा, ऐसे करते हैं। और किसमें बच्चों काम आता है, सेमीकंडक्टर दैट इज जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम, इंडियम, इसमें काम आएगा। तो बच्चों ये लास्ट पॉइंट आपका है, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, ये लास्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो जोन डिफाइनिंग बच्चों, अगर आपको मेथड देखना है कैसे होता है बच्चों, तो आपके ना यूट्यूब देखना, तो वो आपको पूरा प्रोसेस बताएगा एनिमेशन से, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए, प्रिंसिपल पता होना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है ना, प्रोसेस पता होना चाहिए कि हाँ भाई कोई मोबाइल हीटर है। देखो एग्जाम में पता है क्या चेक करता है, एग्जाम में ये चेक करता है कि उसने प्रिंसिपल लिखा नहीं लिखा है, दूसरा क्या चेक करता है कि मोबाइल हीटर, वो की पॉइंट दिखेगा कि हाँ मोबाइल हीटर दिखा तो मार्क्स ओके आगे बढ़ा, ठीक है ना। क्या प्रोसेस बार बार है, ये प्रोसेस रिपीट सेवरल टाइम्स, उसको एक कीवर्ड दिखना चाहिए, किसको, एग्जाम में। हाँ मोबाइल हीटर है, इम्प्योर रॉड आपको दिख रहा है, रॉड दिख रहा है, फॉरवर्ड बोर्ड बैकवर्ड दिखाई दे रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, जर्मेनियम सिलिकॉन काम में काम आ रहा है, सुंदर सुंदर हैंडलिंग लिखो, पक्का मैं बोल रहा हूँ गारंटी आपको मार्क्स मिलेगा। आपको की पॉइंट्स आपको पहचानने चाहिए, तो आपका मार्क्स बन जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये समझो, ठीक है, तो आपका मार्क्स शोले कुछ गड़बड़ नहीं होगा। सुंदर हैंडलिंग मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर आपका थोड़ा स्पेस दो, मतलब कि मान के चलो कुछ लिखा है तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस दो, फिर आपको दूसरा पॉइंट लिखो, जिसमें बोलता हूँ, इसमें लिखा फिनॉल इज कन्वर्टेड, है ना, तो थोड़ा सा ना स्पेसिंग दो चीजों को, तो एटलीस्ट एग्जाम में पता चले भाई मैं वो बंदा बोलना क्या चाह रहा है, तो आपका मार्क्स मिलेगा। सर मेरे को एक और क्वेश्चन पूछना है, जैसे ये वाला जो पैराग्राफ है, ये एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं कि पॉइंट्स में लिखते हैं? एकदम सिंपल सी बात है बच्चा, एकदम से मतलब वाला जितना ज्यादा पॉइंट्स लिखेंगे उतना ज्यादा बढ़िया। हाँ बहुत बड़े से, इसलिए एकदम से बोला, आपको पॉइंट वाइज लिखना है, आपको कोई भी थियरी आपको पॉइंट्स वाइज लिखना पड़ेगा, कोई आपको थियरी लिखना नहीं है, पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट वाइज आपका रामबाण है। जोन
फिर आपका देखो बच्चों, फिर आपका आता है, यहाँ पे आता है मोड प्रोसेस। ये बच्चा ये आपको प्रॉपर्ली पढ़ना है, मोड प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है ना। हम यहाँ पे NiCO4 बनाते हैं, ये आपको यहाँ पे प्योर निकल फॉर्म होता है। हर टेम्परेचर वही देखो, ये आपका हाई टेम्परेचर और ये आपका लो टेम्परेचर। हाँ बोला है। सर जैसे आपने जब पेपर चेक किए थे ना, मतलब बोर्ड्स के, तो उस टाइम जो आपको एक शीट मिलती है, आपने बताया था जिसमें कीवर्ड्स लिखे होते हैं, तो मान लो एक पैराग्राफ में 4 कीवर्ड्स है और बच्चे ने अगर 2 लिखे तो उसको हाफ नंबर मिलेंगे कि वैसे? मतलब ऐसा, अब मान के चलो आप यहाँ पे लिखते आ रहे हो, ठीक है ना। देखो मान के चलो आप लास्ट में पहुंचे और लास्ट लाइन में आपका क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। कीवर्ड हाँ मतलब कि आंसर खत्म हो, तो यहाँ पे आपने मान के चलो गिवन बाय दिस लेवल में पुश मार दिया। अब इसमें थोड़ी आपका मार्क्स हटेगा, तो यहाँ तो आंसर खत्म हो जा रहा है ना। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको हर लाइन में 6 डालना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो 4 नहीं है, एक सिस्टमेटिक कीवर्ड बोला, लिखना जरूरी है बस, है ना? मतलब कि पॉइंट वाइज लिखो ज्यादा अच्छा है। जितना आप उसको पॉइंट वाइज लिखो तो आपका मार्क्स ज्यादा अच्छा रहेगा, यस सर। ठीक है ना। फिर देखो फिर आपका वेनेल कार्क मेथड जो यहाँ पे लिया है उसको आपको ऊपर देखो क्या बच्चों, जिरकोनियम और टाइटेनियम में काम आता है। तो ये आपको बच्चों पॉइंट्स आपको प्रॉपर्ली लिखने पड़ते हैं, तो आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो यस बच्चों सर। ये सब बेसिक बेसिक जो हम दो अगेन बच्चा बोल रहा हूँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि आपको करना है आपको, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पे देखो वेपर फेज रिफाइनिंग, the metal should be form of volatile compound and available to available reagent. The volatile compound should be easily decomposed so that the recovery is easy. तो ये सब पॉइंट्स जो पॉइंट्स ये आपको मिस नहीं करना है, इसको आपको रिवाइज प्रॉपर्ली करना है। तो आपका बन गया यहाँ पे देखो। फिर दो बच्चों क्या, ये आपका ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ये IMP है क्या बच्चों, गोल्ड और सिल्वर को प्यूरिफाई करने वाला पार्ट है, कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये बच्चा एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर गोल्ड यहाँ पे वहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे साइनाइड यूज करते हैं, और हमें बच्चों क्या मिला, हमें यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे गोल्ड मिलेगा। हियर जिंक एजेंट खत्म, इतना ही बच्चों, और कुछ नहीं है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी ये बच्चा ये मैंने आपको 10 पेज पीडीएफ दिखा। अब सिंपल से बात बच्चों, तो मैंने आपको क्या बोलते हैं माइंड मैप कराया, नेम रेस्ट्रिक्शन सब कुछ कराया, ठीक है ना। कुछ बच्चों जिन बच्चों ने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया उनको ऑब्वियसली फायदा हुआ ही है, नो डाउट, टू फ्रैंक, उनको फायदा हुआ ही है। जो नहीं करे तो कैसे होगा फिर बताओ। क्लास में तो एक मोटिव लेके आया करो, ठीक है ना, तो आंसर बनेगा आपका, ऑब्वियस हमेशा आंसर बनेगा आपका। और खुद के लिए पढ़ाई करो अभी कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है और मुझे ऐसे करना पड़ेगा, तो हो जाएगा एग्जाम क्वालिफाई, इतना मुश्किल थोड़ी नहीं है। तो बच्चा ये आपको बोलो, क्लास के बाद बताऊंगा केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ। ठीक है ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे बच्चों ये देखो, ये पूरा मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दिया, ठीक है ना। अगेन इतना भी पढ़ लोगे, अगेन बच्चों बोल रहा हूँ यहाँ से भी क्वेश्चन चांस ज्यादा है, ठीक है ना। तो इतना मुश्किल नहीं जितना आप समझ हो, ठीक है ना। खाली टाइम, आपको टाइम देना है, टाइम देना थोड़ा सा, और आपको फोकस से पढ़ाई करना है, और कुछ नहीं, बन जाएगा, ठीक है ना। इतना वो नहीं होता, तो चीजों को समझ समझ के अच्छे से कीजिए, ट्राई करो, हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। और अभी तो दिन रात पढ़िए आप, अगेन बच्चा बोल रहा हूँ, अभी पढ़ोगे तो इवन आपका जो जेई एग्जाम है वहां पे और हेल्प होगा आपको। ज्यादा मैं समझ रहा हूँ आपको बोर्ड एग्जाम के बाद आपको रफली, मैं ज्यादा समझ रहा हूँ आपको 15 दिन मिलने वाले हैं, तो 15 दिन बाद हम पूरा क्रैशेस करने वाले हैं वापस से। जिनका 100 आ रहा है वो 100 200 तक जाए, जिनका 70 आ रहा है वो 150 तक जाए, हम इसको टारगेट डबल करने मुश्किल करेंगे जो लास्ट 15 दिन होगा। तो रिग्रेसिव हम प्रॉपर पढ़ाई करने वाले हैं, ये कीजिए आप, ठीक है ना। आप कीजिए, क्वेश्चन बनेंगे भाई, क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा, ठीक है ना, सब क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको 6 चैप्टर के बारे में इंपॉर्टेंट पार्ट बता दिया, और आप देखो यहाँ पे आपका 3 मार्क क्वेश्चन मिल रहा है, तो ज्यादा टाइम मत देना। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेशन से लेकर आपका बायोमोलिकुलर, बच्चों ये पार्ट को आप बार बार रिवीजन कीजिए, वहां से क्वेश्चन आएगा। अगेन बच्चों आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ाई करना है, नहीं 4 अप्रैल को नहीं होगा, जहां तक मुझे डेट, जहां तक मुझे, क्योंकि मुझे तक कि अप्रैल 10 तक डेट खींच सकता है, आपको 10 दिन ज्यादा दिन मिलेगा। बोलो किशोर क्या बोलते, बोलो।
सर 2 तारीख को खत्म है ना उनके कंप्यूटर साइंस का सीबीएसई बोर्ड का, तो 4 से अनाउंस करा है शायद कि 4 तारीख से हम कर देंगे सर। ऐसा बोला है क्या? नोटिफिकेशन आया था? सर हमारे ग्रुप में तो आई थी नोटिफिकेशन वगैरह, उसके अंदर स्कूल के जो ग्रुप है उसमें भेजा था 4 से आई थिंक, आगे पता नहीं। देखते हैं अभी तो, अभी ऑफिस एक बार आज हो जाए तो हम फिर उसको देखते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि ये सेकंड वीक तो जाना है, जहां तक मुझे लगता है कि 7 या 8 तक 4-5 और 2-3 दिन आपको बफर मिलेगा, जहां तक मैं समझ रहा हूँ बफर आपको मिलेगा, ठीक है ना, आपको बफर मिलेगा, ठीक है। तो हमारा चलो तो बच्चों मैं 23 हो जाएगा। जी बच्चा चलो बच्चों मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, तो जो पीडीएफ भेजा उसको अच्छे से रिविजन करना, ठीक है, प्रॉपरली हो जाएगा, इतना ही करो तो काफी है, ठीक है। चलो थैंक यू बच्चों।